को सीखने तुमको दिखाऊं मैं। हे, ये मैं हूँ ब्लिपी और आज हम आए हैं डिफाई ट्रैम्पोलिन पार्क में जो है डमवाटर वॉशिंगटन में। और मैं पहले से ही पहन कर आया हूँ मेरी ये चिपकू सॉक्स। हाँ, ये मुझे फिसल कर गिरने से रोकते हैं। आज बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि आप और मैं सीखने जा रहे हैं ABC। वो जरा इस जगह को देखो, ये जगह है ऑसम। हे, ऑसम शुरू होता है लेटर A से। हवा में ऐसे कूदने में तो बड़ा ही मजा आ रहा है। एक सेकंड रुकिए। एयर, हाँ, एयर शुरू होता है लेटर A से। देखो तो, मैं हवा में बाउंस कर रहा हूँ। बाउंस, बाउंस शुरू होता है लेटर B से। हाँ, A, B। वो, ये हम चले। आपने देखा? ये थी एक बैक फ्लिप। एक और बार करता हूँ। बैक फ्लिप शुरू होता है लेटर B से। A, B। ये देखिए, ये है एक ब्लैक बास्केटबॉल। ब्लैक और बास्केटबॉल शुरू होते हैं लेटर B से। मैंने की है एक बास्केट। बास्केट भी शुरू होती है लेटर B से। मुझे तो थकान हो रही है। मुझे करना चाहिए क्रॉल। मैं क्रॉल कर रहा हूँ। हे, क्रॉल शुरू होता है लेटर C से। ABC। हाँ, C है हमारा अगला लेटर। वाव। हे, मैं अभी नकल कर रहा हूँ एक कैट जैसी। म्याऊ, म्याऊ। कैट भी शुरू होता है लेटर C से। वो, अब जरा इस एरिया की ओर देखो। ये लग रहा है डॉज बॉल का एरिया। वो, लगता है यहाँ पे कुछ ओपोनेंट्स भी है इस डॉज बॉल एरिया में। डॉज बॉल शुरू होता है लेटर D से। डॉज बॉल एक मजेदार गेम है। आपको ये बॉल्स लोगों को मारने होते हैं। ओके, चलो मारते हैं। ठीक है से। लगता है वो एक डबल टीम है। डबल टीम शुरू होता है लेटर D से। बच के रहना, मैं फेंकने वाला हूँ। मैं इन बॉल से बच रहा हूँ। चलो यहाँ से भागते हैं। वाव, अब तक हमने लेटर सीखे A, B, C और D। ये इंग्लिश अल्फाबेट के पहले 4 लेटर हैं। मैं नकल कर रहा था एक ईगल की। ईगल शुरू होता है लेटर E से। आपको कोई ऐसा एनिमल पता है जो शुरू होता है लेटर E से? मुझे पता है, वो बहुत ही बड़ा है। ग्रे रंग का है। उसे सूंड और दांत होते हैं। एलिफेंट। एलिफेंट ये भी शुरू होता है लेटर E से। वो ये ट्रैम्पोलिन पार्क तो बहुत ही फन है। हे, तो हमारा अगला लेटर है F। हाँ, फन शुरू होता है लेटर F से। ऑलराइट, चलो होते हैं
फॉल यहाँ इस फोम में। फोम और फॉल दोनों शुरू होते हैं लेटर एफ से। बहुत ही मजेदार था। ओह, ठीक है, अब मैं जाता हूँ वो उस रॉक वॉल के पास। हे, जरा इसे देखो। ये रही हमारी रॉक वॉल। मैं मेरे हाथ और उंगलियों की मदद से ग्रिप बनाऊंगा इन रॉक्स पर। हे, ग्रिप शुरू होता है लेटर जी से। वाह! मैं गोरिल्ला जैसे चढ़ रहा हूँ ना। मजा आ गया। मुझे एनिमल्स की नकल करना पसंद है। हे, एनिमल से याद आया, गोरिल्ला को पसंद है हैंग करना। या हैंग, मैं हैंग कर रहा हूँ। हैंगिंग शुरू होता है लेटर एच से। आपके साथ इन लेटर्स के बारे में सीखकर बहुत ही मजा आ गया। हे, इसे देखो। ये लग रहा है एक हैंड। वो, हाँ, हैंड भी शुरू होता है लेटर एच से। आपके साथ इन लेटर्स के बारे में सीखकर बहुत मजा आ गया। हे, एक बार फिर से याद कर लेते हैं। अब तक हमने सीखा ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच। ओके, अगला लेटर कौन सा है? आई। हाँ, मुझे ये जगह बहुत पसंद है। आई। यहाँ बहुत गर्मी लग रही है। काश मेरे पास होते आइस क्यूब्स। हाँ, वो बहुत ठंडे होते हैं। या एक इग्लू। जे से होता है जंप। ये ठीक है। वो, हे, एक और शब्द है जो जे से शुरू होता है, वो है जगल। इनके साथ करतब करना मुश्किल है। कोशिश करते हैं। बहुत ही मजेदार था। हे, चलो आगे चलते हैं। मैं एक एनिमल की नकल कर रहा हूँ। बताइए मैं किस एनिमल की नकल कर रहा हूँ? मैं नकल कर रहा हूँ एक कैंगरू की। कैंगरू शुरू होता है लेटर के से। वो, जरा इसे देखो। मैं उड़ा रहा हूँ एक काइट। तो काइट भी शुरू होता है लेटर के से। ये रहा एक और शब्द, किक। मैं इन फोम क्यूब्स को किक कर रहा हूँ। ठीक है। हे, एक सेकंड रुको। हमारा अगला लेटर बताता है कि मैं इस जगह के बारे में क्या सोचता हूँ। L, I love this place. यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। वो, आपको किस चीज से प्यार है? शायद आपको प्यार हो अपने भाई बहनों से, शायद आपको प्यार हो सब्जियों से, शायद आपको प्यार हो अपने मॉम डैड से, शायद आपको प्यार हो आइसक्रीम से। आपके साथ इन लेटर्स के बारे में सीखकर बहुत मजा आ गया। ठीक है, फिर से याद करते हैं। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L और अगला लेटर है M। चलो शुरू करो वो म्यूजिक। मुझे म्यूजिक पसंद है। दिल करता है मैं नाचूं। हे,
मुझे आपसे बात करनी है एक गंभीर विषय पर। आपके मॉम डैड ने मुझे आपके बारे में एक बात बताई। उन्होंने कहा कि आप हो बहुत ही नाइस। हाँ, वही तो है अगला लेटर। मुझे आप पर बहुत गर्व है कि आप सभी से बहुत ही अच्छे से पेश आते हैं। हाँ, हमेशा ऐसे ही अच्छे रहना। ठीक है। और अब मैं यहाँ से वहाँ नीचे जंप करूँगा। वूहू! हाँ, वो, 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 ओह, नहीं, मैं फंस गया। यहाँ से बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ मैं। अरे नहीं, नहीं। ऑलराइट, ये हम चले। मैं उठ गया। वो, अगर मैं होता एक ऑक्टोपस तो मैं वहाँ से बड़ी ही आसानी से निकल पाता, क्योंकि उनके होते हैं 8 लंबे हाथ या लंबी टांगे। ऑक्टोपस शुरू होता है लेटर ओ से। हे, क्या आपने पहले कभी ऑलिव खाया है? हाँ, काले ऑलिव होते हैं और हरे ऑलिव भी। और ऑलिव शुरू होता है लेटर ओ से। पोली को मिर्ची चाहिए। पोली को मिर्ची चाहिए। पोली को मिर्ची चाहिए। पोली को मिर्ची चाहिए। ब्लिपी, ब्लिपी। हाँ, मैं हूँ एक पैरेट। हाँ, पैरेट कुकू, कुकू। शुरू होता है लेटर पी से। हे, मैं आपसे कहना चाहूंगा, शुक्र है आप हो इतने पॉजिटिव। हमारे लिए पॉजिटिव बने रहना बहुत ही जरूरी है। सच में। हाँ, मुझे बहुत ही पसंद आते हैं पॉजिटिव पीपल, जैसे कि आप। पॉजिटिव और पीपल दोनों ही शुरू होते हैं लेटर पी से। बर्ड से मुझे याद आया, मेरी एक बहुत ही पसंदीदा बर्ड के सर पर एक छोटी सी चीज है। हाँ, देखिए कुछ ऐसी। जानते हो ये कौन सा बर्ड है? हाँ, ये है क्वेल। क्वेल वो होते हैं बहुत ही क्यूट और वो बिल्कुल भी क्वाइट नहीं रहते हैं। अब मैं दौड़ने वाला हूँ जैसे एक क्वेल। अभी मैं दौड़ रहा था बहुत ही क्विकली। हे, क्विकली शुरू होता है लेटर क्यू से। क्यू एक बहुत ही क्यूट लेटर है। ओके, चलो याद करें कि अब तक हमने कौन से लेटर्स सीखे हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। हाँ, यही वो सभी लेटर्स हैं जिन्हें हमने किया रिकैप। हाँ, रिकैप। रिकैप शुरू होता है लेटर आर से। हाँ, वही है हमारा अगला लेटर आर। हे, ये क्या है? वो लगता है ये है एक रैम्प। देखो तो, रैम्प शुरू होता है लेटर आर से। वाह, चलो ऊपर आ जाओ। वाह, हे, आपको ये जगह याद है? हाँ, यहाँ है कुछ रेड फोम के बड़े टुकड़े और रेड शुरू होता है लेटर आर से। और वाह, रोप। वाह, सही है, मजा आ गया। रोप, रेड और रैम्प सभी शुरू होते हैं लेटर आर से। चलो इधर आओ। वो जरा इसे देखो। देख रहे हो वहां पर क्या है? लगता है ये है एक स्विंग। हाँ, स्विंग शुरू होता है लेटर एस से।
और यही है हमारे अल्फाबेट का अगला लेटर। ओके, अब मैं स्विंग की सीट पर बैठता हूँ। हाँ, सीट। ऑलराइट, तो हम चले। 3, 2, 1। वो जरा इसे देखो, ये है एक ट्रैम्पोलिन। हे, ट्रैम्पोलिन। ये है हमारा अगला लेटर, द लेटर टी। टी से होता है ट्रैम्पोलिन। ओह, देखो, मैं अभी लग रहा हूँ ना लेटर टी जैसा। मेरे हाथ टी का ऊपरी हिस्सा है और मेरे पैर टी का निचला हिस्सा है। मजा आ गया। वाह, बता सकते हो मैं किस डायनासोर की नकल कर रहा हूँ? एक टी-रेक्स। मुझे टी-रेक्सिस पसंद है। मैं तो बहुत ही टायर्ड हो रहा हूँ। मुझे शायद नीचे लेट जाना चाहिए। मैं हूँ बहुत ही टायर्ड। टायर्ड शुरू होता है लेटर टी से। ओके, शायद ये खेलते रहने का टाइम है। आ जाओ इधर। ये देख रहे हो, मैं नकल कर रहा हूँ यूनिकॉर्न की। हवा में उड़ते हुए। ये मैं हूँ यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न शुरू होता है लेटर यू से। शायद एक बार फिर याद करना चाहिए। हमने सीखा A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U। बहुत खूब। ओके, लगभग सभी लेटर्स हो गए हैं। ओके, हमारा अगला लेटर जो सीखेंगे वो है V। आप वो सुन रहे हो? हाँ, ये आवाज तो है एक वायोलिन की। हाँ, वायोलिन शुरू होता है लेटर V से और वायोलिन एक इंस्ट्रूमेंट है। वाह, कितनी मधुर आवाज आ रही है। ये मधुर आवाज नहीं है। ये आवाज है एक वल्चर की। वल्चर भी शुरू होता है लेटर V से। ओके, अब मैं भी वल्चर की तरह हवा में उड़ने वाला हूँ। V एक बहुत ही कमाल का लेटर है। हे, देखो मैं कैसे वॉक कर रहा हूँ। हाँ, वॉक। वॉक शुरू होता है लेटर W से। मैं पीछे की ओर वॉक कर रहा हूँ। विसल। विसल शुरू होता है लेटर W से। आपने वो आवाज सुनी? आपने वो आवाज सुनी? मेरी विसल सुनी आपने? इसे विस्परिंग कहते हैं, पर अभी नहीं। पहले जो किया उसे कहते हैं विस्पर। और विस्पर शुरू होता है लेटर W से। जाइलोफोन भी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है। जाइलोफोन शुरू होता है लेटर X से। हाँ, हे, आज आपके साथ इस ट्रैम्पोलिन पार्क में खेलकर बहुत मजा आया। और खेलते समय हम बहुत ही सावधान थे, क्योंकि हड्डियों के टूटने पर हमें निकालना होता है एक्सरे। आपने पहले कभी एक्सरे निकाला है? खैर, एक्सरे शुरू होता है लेटर X से। हे,
आप इतनी दूर क्या कर रहे हो? हेलो? आपने देखा मैं कैसे वहां से येल कर रहा था? येल शुरू होता है लेटर Y से। और हे, जरा इस क्यूब को देखो। हाँ, यह है एक येलो क्यूब। हाँ, येलो शुरू होता है लेटर Y से। Whee! Woohoo! मैं नकल कर रहा हूँ एक ज़ीब्रा की। ज़ीब्रा होते हैं काले और सफेद और वो शुरू होते हैं लेटर Z से। हाँ, Z, ये अल्फाबेट का लास्ट लेटर है। वूहू! एक और शब्द जो शुरू होता है लेटर Z से वो है जिप। जिप मतलब होता है तेजी से जाना। ये देखो। आपने देखा ना कैसे मैं तेजी से दौड़ते हुए वहां गया और तेजी से वापस भी आ गया। वाह, आज आपके साथ सभी लेटर्स को सीखकर बहुत ही मजा आ गया। खैर, मुझे लगता है अब हमें सभी लेटर्स को एक बार दोहराना चाहिए। तैयार? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और Z। बहुत खूब। आपके साथ सभी लेटर्स को सीखकर बहुत ही मजा आ गया। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना होगा। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, लिपि। अब आप इन लेटर्स को पहचानते ही होंगे। ऑलराइट, फिर मिलते हैं। बाय बाय। हेलो, हे, ये मैं हूँ ब्लिपी। हाँ, और आज हम आए हैं बोल्डर बेंड ग्लास वर्क्स, जो है लेवनवर्थ, वॉशिंगटन में। वाह, जरा इन सबको देखो। वाह, और ये है कांच के स्कल्पचर्स। ओह, ये बहुत ही नाजुक हैं। वाह, मैं इन्हें संभाल कर उठाऊंगा। वाह, जरा इसे देखो। हाँ, हम इसमें कई तरह की चीजें रख सकते हैं। वाह, वाह, देखो इसे कितना अच्छे से पेंट किया है। वाह, मुझे ये जानना है कि इन्हें यहाँ कैसे बनाते होंगे। हाँ, ये सभी के सभी हाथों से बनाई हुई है। यही, हाँ, हाथों से बनाई है। इन्हें मशीन या दूसरी किसी चीज से नहीं बनाया गया है। यहाँ रखी हुई हर एक चीज को हाथों से घुमाया है या फुलाया है। हाँ, और इन्हें दो लोगों ने बनाया है, वो भी यही। ओके, चलो चले, आ जाओ। वाह, वाह, जरा इसे देखो। ये लग रही है एक नीली और सफेद प्लेट। मैं इस पर बहुत सारा खाना रखकर खा सकता हूँ। या आप इससे सजावट कर सकते हैं। वाह, देखो कितना अच्छा है। वाह, जरा इसे देखो। नीला और नारंगी, मेरे दो पसंदीदा रंग। वाह, कांच कमाल का होता है, क्योंकि देखो ये कितना सख्त है। आओ, लग गया मुझे। पर ज्यादा तापमान पर इसे गर्म करेंगे, हाँ, तो ये पिघल कर एक लिक्विड बन जाएगा, जैसे कि शहद। मुझे शहद पसंद है। वो, जरा इस जगह को देखो। वाह, यहाँ बहुत सारी मशीन्स रखी हुई हैं और टूल्स भी। आइए देखते हैं इसे। वाह, इन सबको देखो। ये कैंची की तरह दिख रहे हैं। पर ये है कांच के लिए। हाँ,
हम इसे भी देखेंगे पर थोड़ी देर के बाद। पर फिलहाल चलो उसे देखते हैं। वाह, जरा इन रंगों को देखो। असल में ये सब हैं कांच के बड़े बड़े टुकड़े। वाह, ये कौन सा रंग है? हाँ, चमकीला लाल। आप सुन रहे हो? सुनो। हाँ, ओके, तो यहाँ थोड़ा लाल, थोड़ा नारंगी, थोड़ा पीला, थोड़ा हरा, थोड़ा फिरोजी रंग ठीक यहाँ पर, और टील, और यहाँ है थोड़ा नीला, और लगता है यहाँ है थोड़ा जामुनी, और यहाँ है थोड़ा सफेद। वाह, क्या बात है। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। देखते हैं आज हम कांच से क्या बनाते हैं। वाह, देखो ये सब है कांच के डंडे। वाह, क्या बात है। ये तो अंदर से रंगीन है। ठीक है। ओके, देखते हैं यहाँ पर क्या है। वाह, ये देखो। हाँ, ये एक सुंदर मेज। यहीं पर हम मेटल के रॉड को घुमाते हैं और कांच इस छोर पर होता है। ये है एक छोटा मेटल का पैडल, कांच को चपटा करने के लिए। एक बड़ी सी चिमटी। वाह, यह है एक डायमंड शेयर्स। इनमें से हर एक टूल को कांच पर अलग अलग तरह से यूज किया जाता है। वाह, देखो यहाँ क्या है। एक बड़ा सा पैडल। वाह, लगता है किसी कांच की वजह से इसका रंग ऐसे काला पड़ गया। ये थोड़ा जला हुआ है आगे से। कमाल की बात है। ओके, यहाँ देखते हैं। हे, ये है एक फ्लफी। हाँ, ये है जैसे एक मशाल। हाँ, इसमें से ऐसे लपटें निकलती है। ओह, हे, देखो, दिखने में लगता है कटोरा। वो क्या बात है। हाँ, जरूर इसमें कांच डालते होंगे। ओके, चलो वहां देखते हैं। वो इसे देखो। हाँ, ये है एक भट्टी। इसी के अंदर कांच डालते हैं और वो गर्म होता है। वहाँ अंदर बहुत गर्म होता है, इसलिए मैं उसे हाथ नहीं लगाने वाला हूँ। वाह, यहाँ तक गर्मी आ रही है। वाह, जरा इन सबको देखो। कांच के छोटे छोटे टुकड़े हैं। वाह, ये कितने रंग बिरंगी हैं। वाह, पीले, नीले, नारंगी और पीले, जामुनी। वाह, ये देखो यहाँ पर है मेरे दो पसंदीदा रंग, नीला और नारंगी। कितने मजे की बात है। ओह, जरा ये देखो। लगता है ये है एक सेफ्टी स्टेशन। आप मुझे जानते हैं, मुझे पसंद है सुरक्षा। इसे देखो। ये है बड़े से मिटन्स। इनसे हम पकड़ सकते हैं बहुत गर्म कांच को। इससे आपके हाथ जलेंगे नहीं। ऑलराइट। यहाँ नीचे लगता है ये है एक हेलमेट। कैसा दिख रहा हूँ? फनी लग रहा हूँ ना? वाह, मुझे प्रोटेक्टिव गियर पसंद है। हाँ, ये हमारी सुरक्षा करते हैं। ओह, एक और भट्टी। कांच को ठंडा करने के लिए उसे इसी जगह रखते हैं लंबे समय के लिए। वो, यह है एक और भट्टी, पर यह भट्टी है बहुत ही ज्यादा गर्म। सारे साफ कांच यहीं पर बनते हैं। हाँ, और दरअसल इसके अंदर बस लिक्विड ही होता है। हाँ, वो, उसे देखो। ये है एक मशाल और एक गर्म चीज जिसे मैं बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा। वाओ, यहाँ पर कितनी सारी कमाल की चीजें हैं। पर हाँ, हमें यहाँ सावधान रहना होगा। हे, देखो। हाँ, ये है पाइप्स। कुछ पाइप्स में यहाँ छेद बने हुए हैं। आप देख रहे हो? हाँ, इसी छेद से कांच फुलाने वाला फूंक से हवा को आगे करता है और दूसरे सिरे पर कांच का गोला होता है और वो हवा से फूल जाता है, जैसे आप कोई गुब्बारा बनाते हो च्युइंगम खाने के बाद। हाँ, और ये पाइप रखने की जगह है। देखो इसे, इनका काम हो चुका है।
और ये है बहुत ठंडे और इसलिए मैं इन्हें हाथ में ले सकता हूँ। हाँ, कितनी कमाल की बात है। ये बहुत बढ़िया। वो क्या कर रहे हैं? हे, आप दोनों हाय। कौन हो? मैं क्रेग हूँ। मैं हूँ जॉरी। ओह, मिलकर खुशी हुई। मैं हूँ ब्लिपी। आप क्या कर रहे हो? हम कांच फुला रहे हैं हार्ट बनाने के लिए। हमें हार्ट बनाना पसंद है। वो ये कांच को फुलाकर हार्ट बना रहे हैं। आप हमें दिखाओगे इसे कैसे बनाते हैं? हाँ, हमें खुशी होगी। बढ़िया। वो इसे ऐसे हवा में क्यों घुमा रही हो? वजह है ग्रेविटी। वो ये क्या कर रही हो? मैं इसे एक सुंदर हार्ट का आकार दे रही हूँ। ओह, लगता है वो है एक चिमटी। देख रहे हो वो क्या बना रही है? हाँ, एक हार्ट। हाँ, प्यार की निशानी। आप इसे यहाँ क्यों रख रहे हैं? यहाँ रखने से वो धीरे धीरे ठंडा होता है। जल्दी ठंडा होने से दरारें पड़ जाती हैं। उसे दिन भर अंदर ही रखते हैं 920 डिग्री पर, और 2 दिन बाद ये पूरी तरह ठंडा हो जाएगा। वाह, कमाल की बात है। ये ठंडा होने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ ताकि हम ये हार्ट देख सकें। हाँ। आपने देखा ना, वो बहुत ही कमाल था। उन्होंने कैसे बनाया वो हार्ट। और अब मैं एक हार्ट बनाऊंगा, पर पहले मुझे पहनने होंगे मेरे ये सेफ्टी ग्लासेस। वाह, कैसा दिख रहा हूँ? ये, और अब मैं तैयार हूँ। वाह, वो जरा इसे देखो। वो पहले इसे घुमाना होगा। हाँ, वो बहुत मजा आ रहा है। ऑलराइट, ये हो गया। बहुत मजा आ रहा है। वो ठीक है, हम इसे गर्म कर रहे हैं। मैंने चुना नीला और नारंगी, मेरे पसंदीदा 2 रंग। आपको कौन से रंग पसंद है, मुझे बताइए। वाह, बहुत ही बढ़िया रंग है। देख रहे हो मैं इसे कैसे घुमा रहा हूँ? हाँ, क्योंकि ग्रेविटी कांच को नीचे खींचती है। हाँ, वो, ये बहुत ही ज्यादा गर्म है। हाँ, ज्यादा गर्म ठीक है। हाँ, अब बिल्कुल। लुढ़काइए। हाँ, वाह। वैसे ही लुढ़काते रहो। हाँ, हाँ, लगातार लुढ़काते रहो। हाँ, ऐसे ही। ओके, हाँ, बिल्कुल। ऐसे ही करना है ना? बस ऐसे ही करते रहो। अब तुम रुक सकते हो।
ओके अब इसे ठंडा होने दो। ओके। तुम देख रहे थे कि ये अब तक बहुत हिल रहा था। हाँ। इसे थोड़ा और ठंडा होने दो ताकि इसके ऊपर और कांच डाला जा सके, जिससे ये बेकाबू ना हो जाए और दूसरे कांच में जाकर मिल न जाए। ठीक है? ओके, अब ये ठंडा होने लगा है। वाओ, तुमने अच्छा काम किया। थैंक यू। हे, वो मजा आ रहा है। वाह, कमाल की बात है कि ठंडा होने पर कांच काफी सख्त होता है, पर ज्यादा तापमान पर अगर इसे बहुत गर्म किया जाए तब ये बदल जाता है शहद जैसे घोल में। मुझे शहद पसंद है, पर मैं इस कांच को बिल्कुल भी खाना नहीं चाहूंगा, या शहद को। ये हमें जला सकता है। वाह, देख रहे हो ये क्या कर रही है? ये इस्तेमाल कर रही है वो चम्मच जैसा डिवाइस और घुमा रही है, और देखो वो कितना चिकना और सर्कल जैसा हो गया। वाह। और थोड़ी गर्मी, ये हम चले। वो ओके, ये तैयार है। वो ऑलराइट, सबसे पहले हमें करना है थपथपाना। हमें इसे घुमाते रहना होगा। ठीक है, क्या ये तैयार है? ऑलराइट। वो देखो तो, इसका थोड़ा और आकार बदलते हैं। क्या ये हार्ट जैसा लग रहा है? ओके, इसे थोड़ा और गर्म करना होगा, और फिर हम इसे आखिरी आकार देंगे। ओके, ओके, अब मैं इसे आखिरी आकार देता हूं, और फिर बाद में वो। ओके, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और अब हमारे इस हार्ट को थोड़ा यहां से खींचते हैं। परफेक्ट। और अब इसे ऐसे रखते हैं। वाह, अब इसे बीच में से थोड़ा सा सिकुड़े। बिल्कुल ऐसे बीच में से। शायद नहीं, खैर कोई बात नहीं। परफेक्ट। ऑलराइट, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल ओके, ऐसे। बढ़िया दिख रहा है। वाओ, वाओ, कितना मजा आया ना। और अब ये बचा हुआ काम करेंगे, और फिर उसे उस डंडी से बाहर निकालेंगे। अब हम उस निशान को गर्म कर रहे हैं जो कांच को काटने से बना था। ठीक है, तो इसे गर्म करेंगे, इसे रख देंगे और इस पर मुहर लगाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। आज तो बहुत मजा आ गया आपके साथ यहाँ बोल्डर बेंड ग्लास वर्क्स में। आपको मजा आया? हे, देखते हैं हमने क्या बनाया। हाँ, उन्होंने बनाया ये सुंदर सा पेंडेंट। वाह, हाँ, याद है इसे कैसे फुलाया था और हवा भरकर इसे बड़ा बनाया। वाह, देखो तो, ये तो बहुत ही सुंदर है। और फिर उन्होंने बनाया ये नीला सा सफेद सा कटोरा। वाह,
इसके अंदर ढेर सारे पॉपकॉर्न रख सकते हैं। वाह! वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। वाह! फिर उन्होंने बनाया एक हार्ट। हाँ, ये रंग है पीला और नारंगी। वाह! देखो, कितना अच्छा है ना? और फिर मैंने भी एक हार्ट बनाया। हाँ, मैंने कौन से 2 रंग इस्तेमाल किए थे याद है? हाँ, नीला और नारंगी। वाह! ये देखिए। वाह! हमने बहुत अच्छे से काम करके ये बनाया है। वाह! मुझे बहुत मजा आया। ये सब ऐसे दिख रहे हैं ठंडे होने के बाद। हाँ, ये बन गए बहुत ही सख्त। हाँ, और जब ये बहुत ही गर्म थे तब ये लिक्विड की तरह थे। वाह! हाँ, शहद जैसे। पर ये शहद नहीं है, ये है कांच। ठीक है, खैर अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो बस आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI। ब्लिपी। बहुत अच्छे। ऑलराइट, बाय बाय। हे, ये मैं हूँ ब्लिपी। आपके साथ बाइक चलाकर बहुत ही मजा आया। और मैं चला रहा था बहुत ही तेज क्योंकि मैं आपसे मिलने के लिए एक्साइटेड था। जानते हो, कभी कभी मैं चलाता हूँ बहुत धीमे जब मैं थका हुआ होता हूँ। हे, क्या आपको कोई ऐसा एनिमल पता है या फिर चीज जो बहुत तेजी से दौड़ती है? बहुत बढ़िया। हो, शायद मुझे एक चीज पता है। आ जाओ। वाओ! आप बहुत तेज बन सकते हैं, जैसे एक रॉकेट शिप या जैसे एक हॉर्स। हॉर्स बनकर बहुत ही हंसी आ रही थी। ऐसी कोई चीज जानते हो जो चलती है बहुत ही धीमे? ओके, बस सोचते रहो। वो जानते हो क्या बहुत धीमा होता है? एक फेरिस व्हील। और एक स्नेल। हम कैसे जानते हैं कि कोई चीज बहुत तेज जा रही है या बहुत ही धीमे? मुझे पता है, टाइम देखकर। हाँ, घड़ी की मदद से देखते हैं कि कुछ होने के लिए कितना टाइम लगता है। मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ आप और मैं देख सकते हैं चीजें कैसे तेजी से जाती है और बहुत धीमे भी। ये करके बहुत मजा आने वाला है। चलो चलें। वहां मिलते हैं। मैं तुम्हें हरा दूंगा। ये मैं हूँ ब्लिपी। जरा वहाँ देखो, वहाँ एक बहुत बड़ा रोप कोर्स है। हाँ, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज नोना एडवेंचर पार्क जो ऑरलैंडो फ्लोरिडा में है, आप और मैं वहाँ सबसे ऊपर जाने वाले हैं। हाँ, इसमें हमें आएगा बहुत सारा मजा। चलो। रोप कोर्स पर जाने से पहले हमें सभी इक्विपमेंट्स के बारे में एक बार अच्छे से सीख लेना चाहिए और थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। ये ठीक यहाँ, ये है एक हार्नेस, और हार्नेस पहनना बहुत ही जरूरी है क्योंकि रोप कोर्स करते समय अगर आप गिरते हो तो हार्नेस आपको पकड़ लेगा। बहुत मजा आएगा। तो अब इस हार्नेस को पहनते हैं जैसे पहनते हैं एक बेल्ट। बायां पैर अंदर डालो और फिर अपना दायां पैर और शुरू करो हार्नेस डांस। बहुत खूब। और अब हम इस हार्नेस को ऐसे टाइट करेंगे, बिल्कुल एक बेल्ट की तरह। अब जो हमारा अगला सेफ्टी इक्विपमेंट है जिसे हम नहीं भूल सकते, वो है ये क्लिप्स। इस क्लिप्स की मदद से हम रस्सी पर पकड़ बनाएंगे। हाँ, अब इस लूप को लेते हैं, क्लिप्स को अंदर डालते हैं। हाँ,
और अब हम प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं। हे! शायद रोप कोर्स पर जाने का टाइम हो गया है। हाँ। वो तो बहुत ऊंचा है। शायद हमें हमारी शुरुआत थोड़ी कम ऊंचाई वाले रोप कोर्स से ही करनी चाहिए। उसके बाद हम वहां जाएंगे। चलो। वो जरा इस जगह को देखो, ये बड़ी ही कमाल है। हाँ, जरा देखो ये लाजवाब स्टूल्स और रोप्स। हाँ, सभी अलग अलग रंगों की है। जानते हो ये रोप्स कौन से रंग की है? हाँ, ये लाल रंग की है। हाँ, ये काले रंग की है। और ये मेरे पसंदीदा रंग की है। ये नीले रंग की है। हाँ, ये सभी अलग अलग बाधाएं जिन पर मुझे चलना होगा। ये सब बहुत ही डामाडोल लग रही है। ओह पर कोई बात नहीं, आप और मैं बनाए रखेंगे बैलेंस और रहेंगे एकदम स्थिर ताकि हम गिरे ना। ओके, अब हम रोप कोर्स पे जाने के लिए तैयार हैं। इन्हें देखो, यहाँ पर रखे गए हैं कुछ फॉसिल्स जिस पर हम चलकर आगे बढ़ने वाले हैं। वो ये तो बहुत ही बाउंसी है। चलो आगे चले, चलो। ये रोप कोर्स तो वाकई में बहुत ही मजेदार है। हे, शायद हम बैलेंस बनाना सीख गए हैं और अब मुझे लगता है हमें ऊपर वाले पर जाना चाहिए। चलो चले। वाह, बहुत ही मजा आने वाला है। वाह, मैं बहुत ही थक गया हूँ, पर मैं वहाँ जाने के लिए एक्साइटेड हूँ। ओह, ये देखो, ये है मेरा सबसे अच्छा दोस्त। हे जेक, हे ब्लिपी, आप जानते हो कि जेक एक प्रो एथलीट है? हाँ, ये सभी खेलों में बहुत ज्यादा माहिर है और रोप कोर्सेज में तो इसका जवाब ही नहीं है। हाँ, तो प्रो एथलीट बनना क्या बहुत मुश्किल है? हाँ है तो, पर मजा बहुत आता है। क्या बात है। और जरूर तुम उसके लिए खाते होगे बहुत सी हरी सब्जियाँ। सब्जियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है और मेरी फेवरेट है ब्रसेल्स स्प्राउट। ब्रसेल्स स्प्राउट्स? जानते हो मुझे क्या ज्यादा पसंद है? वो है ब्रोकली। हे, वैसे आपको क्या खाना सबसे ज्यादा पसंद है? हाँ, वो तो बहुत ही यमी फूड है। मुझे ये पहले वाला रोप कोर्स करके बड़ा ही मजा आया, पर मुझे लगता है मैं वहाँ ऊपर जाने के लिए तैयार हूँ। वो ये तो एक अच्छा आइडिया लगता है। अगर तुम चाहो तो मैं टाइम नोट कर सकता हूँ। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अब हम जेक और मेरा रोप कोर्स पूरा करने का टाइम नोट करते हैं। देखते हैं कौन जीतता है और ये होगा ब्लिपी कॉम्पिटिशन। ओके, तो पहले कौन जाएगा? पहले तुम क्यों नहीं जाते? ओके, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पहले मैं जाऊंगा और जेक टाइम गिनेगा और मेरे बाद वो जाएगा। आ जाओ।
हाँ, मैंने कर दिखाया। मुझे बहुत ही मजा आया। तुमने बहुत ही फास्ट किया, मजा आया। वो पर ये इतना आसान भी नहीं था। अलग अलग जगह पर ये क्लिप्स लगाना और वो भी बैलेंस बनाते हुए। पर वो बहुत मजेदार था, जैसे मैं कोई सर्कल में घूम रहा हूँ। पर असल में वो रोप कोर्स वो सर्कल नहीं है, क्योंकि इसकी है 6 साइड्स। हे, जानते हो 6 साइड वाले आकार को क्या कहते हैं? सही कहा, उसे कहते हैं एक हेक्सागन। खैर, मुझे तो बहुत मजा आया। पर जेक, तो अब ऊपर जाने की बारी तुम्हारी है। ठीक है, अब तुम नोट करो। ठीक है, अब मैं नोट करता हूँ। ऑन योर मार्क, गेट सेट एंड गो। अब देखते हैं जेक कितनी तेजी से रोप कोर्स पूरा कर पाता है। और रुको। हे जेक, तुम तो बहुत तेज हो। तुम बहुत तेज हो शायद इसलिए क्योंकि तुम एक प्रो एथलीट हो। बहुत प्रैक्टिस करते हो। बहुत खूब, तुम बनते हो विनर। बाय जेक। बाय ब्लिपी। मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। आप और मैं लगाते हैं एक रेस। ठीक है, मैं टाइमर को शुरू कर देता हूँ। चलो भागो। हे, मैं यहाँ हूँ। हेलो। मैं यहाँ हूँ। देखो यहाँ ऊपर। हेलो। आपने मुझे ढूंढ लिया। ओके, ये हम चले स्लाइड से नीचे। अरे नहीं, आपने मुझे हरा दिया। मुझे बहुत मजा आया। बहुत अच्छी रेस लगाई आपने। जरा यहाँ देखो। हे, क्या लिखा है देख रहे हो? क्यूरियोसिटी कॉर्नर। लगता है अब टाइम है क्यूरियोसिटी सेंटर में जाने का। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये बहुत मजेदार होते हैं। किसे पता आज हम मिलकर क्या बनाने वाले हैं। ओह, देखो एक घड़ी। हे, लगता है आज हम एक घड़ी बनाने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आ जाओ। वाह, देखो हम आ गए हैं क्यूरियोसिटी कॉर्नर में। और हम बनाने जा रहे हैं एक शानदार घड़ी। ओके, पर पहले किस चीज की जरूरत पड़ेगी? ओह, मैं जानता हूँ, एक सर्कल। वाह, और लगता है ये कागज की प्लेट हमारे बहुत काम आएगी। ओके, और अब चाहिए एक पेन क्योंकि घड़ी पर होते हैं नंबर्स। हाँ, 12 नंबर्स। तो पहले हम सभी नंबर्स लिख लेते हैं और नंबर्स को इस तरह से लिखो कि सभी में अंतर समान हो। तो शुरू करते हैं ऊपर से। घड़ी के सबसे ऊपर होता है नंबर 12। और घड़ी के नीचे होता है ये नंबर 6। और फिर घड़ी के दाईं ओर होता है
यहाँ पर होता है 3 और घड़ी की बाईं ओर होता है, यहाँ पर होता है 9 पर घड़ी में और भी नंबर्स होते हैं तो मैं उन्हें भी लिख लेता हूँ। देखो, हमने घड़ी में सारे नंबर्स लिख दिए हैं। शायद अब भी हमारी घड़ी में कुछ तो बाकी है। नंबर्स तो लिख दिए हैं, पर नंबर्स को दर्शाएगा कौन? अरे हाँ, कांटे। कांटे। घड़ी में होते हैं 2 कांटे और हमारे पास कुछ बहुत ही अच्छे कागज हैं। मेरे पसंदीदा रंग नारंगी और नीला। आपको बस इनसे बनाना है छोटे एरोज। ठीक है, अब लेते हैं हमारे छोटे एरोज और इन्हें हमारी घड़ी पर रखते हैं और फिर पेन लगा देते हैं। अब जब घड़ी तैयार है, हम टाइम बताकर देखते हैं। तो यहाँ एक बड़ा कांटा और छोटा कांटा। 3 बजे हैं, हम कैसे बताएंगे? हाँ, ठीक ऐसे ही। ये छोटा कांटा 3 के ऊपर है। 6 बजे हैं, हम कैसे बताएंगे? ये छोटा कांटा, इसे फिर से घुमाते हैं और लाते हैं 6 के ऊपर। पर 9 बजे हैं, वो कैसे बताएंगे? ओह, हाँ, बिल्कुल सही। 9 का समय ऐसे ही दिखता है। ये छोटा कांटा 9 के ऊपर और बड़ा कांटा 12 के ऊपर। आपके साथ टाइम बताकर बहुत मजा आया। ये हेलो। वाओ, इन सर्कल्स का आकार बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारी घड़ी। इससे मुझे एक कमाल का आइडिया आया है। आ जाओ। वाओ, शायद आपको और मुझे एक मजेदार डांस करना चाहिए। एक घड़ी की तरह। हम घड़ी की टिकटॉक का इस्तेमाल करेंगे एक कमाल की बीट की तरह और इन घड़ी के कांटों से एक शानदार डांस करेंगे। ओके, पहला स्टेप, हम हमारे हाथों को ऐसे रखेंगे जैसे बजे हो 3, फिर ऐसे नीचे जैसे बजे हो 6, फिर वापस 3 बजे की ओर और फिर 9 बजे की ओर। और दूसरे स्टेप पर बहुत ही मजा आएगा, तो जी भर के डांस करो। मैं एक साथ डांस करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो चले। आओ मिलके करें टिक-टॉक रॉक, देखो कैसे घूमता जाए क्लॉक। आओ मिलके करें टिक-टॉक रॉक, देखो कैसे घूमता जाए क्लॉक। टाइम क्या हुआ है? 3 o'clock, 6 o'clock, 9 o'clock, midnight, cuckoo, midnight, cuckoo, midnight, cuckoo. Double time. Tickety tickety tock, घूमता जाए clock. Tickety tickety tock, चलो करें टिक-टॉक रॉक. Tickety tickety tock, घूमता जाए clock. Tickety tickety tock, चलो करें टिक-टॉक रॉक. ये आज मुझे आपके साथ बहुत मजा आया। हमने सीखी बहुत सारी चीजें, जैसे धीमे जाना मतलब हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और तेजी से जाना मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमें ये भी सीख कर मजा आया कि क्या होता है टाइम और घड़ियां, और घड़ी में होते हैं 2 कांटे और साथ में 12 नंबर्स। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है, पर अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना है। हे, मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, लिपि। बहुत अच्छे। तो हम जल्द ही मिलेंगे। मैं बॉल पिट में खेलने जा रहा हूँ। वू! 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 बाय बाय। हेलो, ये मैं हूँ ब्लिपी और आज मैं हूँ पेनी बेकरी, सिएटल, वॉशिंगटन में। वो जरा इस जगह को देखो। ओह, ये कमाल की है। हम पीछे की ओर हैं। हाँ, इसे कहते हैं किचन। जरा ये देखो क्या है। वाह, इसे देखो तो। वाह, ये है एक एप्रन। जरा देखो, देखो इन फूलों को।
ये एप्रन मेरे कपड़ों को गंदा होने से बचाएगा जब मैं पकाऊंगा। हाँ, आज मैंने बहुत सारी सब्जियां खाई हैं। हाँ, और क्योंकि मैंने हेल्दी खाना खाया है, हम आज कुछ मीठा और यम्मी खा सकते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो चले। वाह, जरा इस जगह को देखो। वाह, यहाँ पर कितनी सारी चीजें हैं। हाँ, जैसे एक मेजरिंग कप। हाँ, हम इसमें मसाला डालते हैं और फिर हमें पता चलता है कि इसमें मसाला कितनी मात्रा में भरा हुआ है। वाह, यह है एक बड़ा चम्मच। वाह, आप इससे मसाले हिला सकते हैं। वाह, जरा इसे देखो। हाँ, यह है एक स्पैचुला। पॉइंग। क्या बात है। ओके, तो इन्हें अभी के लिए यहाँ रख देते हैं। वाह, लगता है यहाँ पर है कुछ विनेगर। यम। ओके, यहाँ रख देते हैं। वाह, आ जाओ। वाह, एक बड़ा सा सिंक। यहाँ मैं बहुत सारे बर्तन धो सकता हूँ। ओह, बर्तन धोने से मुझे याद आया। वाह, हेलो, देखो, यह है एक डिश वॉशर। गंदे बर्तनों को यहाँ रखना पड़ता है और फिर इसे बंद कर दीजिए। वाह, क्या बात है। वाह, जरा इसे देखो। ये है एक स्टोव टॉप। वाह, यहाँ पर हम बहुत सारा खाना बना सकते हैं। वाह, यहाँ बहुत सारे स्टोव टॉप्स हैं। ओह, आप यहाँ पर एक फायर फ्लेम देख रहे हैं? हाँ, ये कोई खिलौना नहीं है। खाना बनाते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। वाओ, यम। जरा इन स्वीट ट्रीट्स को देखो। वाओ, ये है मैकरोन्स। ये बहुत ही यमी लग रहे हैं। जरा इसे देखो। इस ट्रीट का रंग है लाल। वाह, यहाँ पर है कुछ हरे और कुछ नीले और कुछ नारंगी। वाह, देखो, मैं उठाता हूँ एक नारंगी और एक नीला। मेरे दो पसंदीदा रंग। मैं इन्हें बाद में खाऊंगा। वाह, यह है कुछ ब्लैक सेसमी कुकीज। यम। और कुछ ऊबे कुकीज। यम, जरा इन्हें देखो। इसे खोल कर देखते हैं। वाह, ये कौन सा रंग है? हाँ, ये रंग है जामुनी। हाँ, इसमें कोई फूड कलरिंग नहीं है। ये जो रंग है नेचुरल फूड का है जो इस कुकी में डाला गया है। कितनी कमाल की बात है। इसे यहाँ पर रख देते हैं। मैं इसे बाद में खाऊंगा। वो देखो तो, कितनी प्यारी है। बताइए, ये कौन सा एनिमल जैसी दिखती है? हाँ, मू मू। हाँ, एक काऊ। एक वेनिला केक। हाँ, फ्लिपी पार्टी केक। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, ब्लिपी। हाँ, एक ट्रिपल चॉकलेट केक। ये बहुत ही यमी लग रहा है। ओहे, शायद आप और मैं एक साथ मिलकर कुछ कुकीज बना सकते हैं। हाँ, कैसा रहेगा अगर हम कुछ मैकरॉन्स बनाएं? वो ये देखो, मैं मेरे हाथ धो रहा हूँ और मैं इन्हें रगड़ूंगा पूरे 20 सेकंड्स तक। हाँ, आप जानते हैं 20 सेकंड्स कितना समय होता है? हाँ, वो उतना ही समय होता है जितना समय लगता है ABC गाने में। क्या आप मेरे साथ गाएंगे? ABCDEFG HIJKLMNOP QRSTUVWXYZ। हे, देखो हो गया। ओके, हाथ अच्छे से धो लेते हैं। वाह, अब ये पूरी तरह से साफ है। ओके, बढ़िया। नल को बंद कीजिए। ओह, वाह, और अब मैं बनाने के लिए तैयार हूं कुछ डिलीशियस ट्रीट्स।
ओह हेलो, तुम कौन हो? हाय, मैं हूँ जेनिफर, पीएनई बेकरी की बेकर। ओह, मिलकर अच्छा लगा। मैं हूँ ब्लिपी। क्या ये कुकी के इंग्रेडिएंट्स हैं? हाँ, इन इंग्रेडिएंट से हम बनाएंगे कुछ मैकरोन्स। यहाँ पर क्या क्या है? ओह, पहले कुछ अंडे, ये है बादाम का आटा, ये है शक्कर और यह है सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट नमक। खाने में ये बहुत नमकीन लगता है, पर इसे मिठाई में डालने से ये उसे स्वादिष्ट और मीठा बनाता है। ये तो बहुत यमी लग रहा है। और तुमने कहा कि ये बादाम का आटा है। हम मैदे के बजाय इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? तो बादाम का आटा बहुत खास होता है। जब इसे मैक्रोन में डालते हैं तब ये चिपचिपा नहीं बनता और उसे हल्का भी बनाता है। वाह, कितनी कमाल की बात है। और हाँ, तुम्हें ऐतराज ना हो तो क्या मैं ये बना सकता हूँ? जरूर। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को इस कटोरे में इकट्ठा करो और मिक्सर में डालो। मैं ओवन शुरू करती हूँ। ओके। ऑलराइट, चलो इन इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिलाते हैं और फिर इसे मिक्सर में डालते हैं। हाँ, ठीक है। पहले चलो ये नमक डालते हैं। परफेक्ट। और अब डालते हैं शक्कर। और अब बादाम का आटा। ओहो, हे, जरा ये देखो। एक छोटा कटोरा, एक मध्यम और ये बड़ा। क्या बात है, बढ़िया। और अब अंडे डालेंगे। ओह, एक सेकंड रुको। डालने से पहले इन्हें तोड़ना होगा। ऑलराइट, चलो इन्हें तोड़े। और अब चलकर इसे मिक्सर में डालते हैं। हे, जरा ये देखिए, ये है एक बड़ी सी मिक्सिंग मशीन। देखो तो कितनी बड़ी है। इसमें एक बड़ा सा विस्क भी लगा हुआ है। वाव, लगता है ये हरा बटन इसे शुरू करने का है और लाल बंद करने का बटन, और एक बड़ा सा कटोरा जिसके अंदर ये इंग्रेडिएंट डाली जाती है। ठीक है, तो चलो अब हम इसे डालते हैं। ये डाल दिया। शायद इसके अंदर पहले ही थोड़ा घोल बना हुआ है। इससे बनेंगे बहुत सारे मैक्रोन्स। ठीक है, अब हमने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं। हमें याद से इस कवर को बंद कर देना है और इस बर्तन को ऊपर कर देना है। वाह, बिल्कुल ऐसे। और अब हमें इसे घुमाकर ऑन पर ले जाना है। ठीक ऐसे। और अब हम हरा बटन दबाकर शुरू करेंगे। तो 3, 2, 1। ये घूम रहा है। वाह, हमारा घोल तैयार है। वो बहुत बड़ा कटोरा है। ओके, अब हमें ऐसा करना होगा कि हाँ, इसमें से थोड़ा घोल लेना होगा और उसे डालना होगा इन पाइपिंग बैग्स में। हाँ, हमारे पाइपिंग बैग का क्या आकार है? ओह, हाँ, लगता है ये एक ट्रायंगल है। परफेक्ट। देखो इस बैग को कैसे खोलते हैं। हाँ, सारा घोल इसी के अंदर जाएगा। पर है, जरा इसे देखो। हाँ, इस पाइपिंग बैग में पहले से ही घोल भरा हुआ है। ओके जेनिफर, अब जब हमने घोल को इसमें भर दिया है तो अब क्या करना होगा? सबसे पहले इसे काटना होगा। ओके। ये काट के दिखाती हूँ। अब तुम्हारा वाला। ओके। ओके, अब Perfect. बनाएंगे काऊ जैसे कुछ मैक्रोन्स। ओह, और उसके लिए हमें पहले बनाना होगा एक बड़ा सर्कल। ओके। हम बनाने वाले हैं काऊ जैसे मैक्रोन्स। हमें बनाना होगा एक बड़ा सा सर्कल। क्या वो सिर है? हाँ, ये सिर का हिस्सा है। Okay. और अब ऊपर 2 छोटे सर्कल्स बनाएंगे। ठीक है, ऐसे। ओके। अजीब दिख रहा है। काफी मजेदार है। कोई बात नहीं। ओके, ये देखिए। हाँ, एक सर और 2 कान। आओ हम करके देखें। ऑलराइट। अब ये देखिए। हाँ, ठीक ऐसे। और अब एक कान, 2 कान। बढ़िया, मेरी काऊ बहुत प्यारी बनने वाली है। ओके, तो अब बाकी के बना ले। हाँ, चलो बाकी के बनाते हैं। ठीक है, चलो बनाते हैं।
हा। वाह, ये तो बड़ा मजेदार था। हाँ, अब ये तैयार है। इसे 20 मिनट के लिए ओवन में रख दो और मैं बटर क्रीम लेकर आती हूँ। ओके, ऑलराइट। तो अब हमें इसे ओवन में रखना होगा पूरे 20 मिनट। ऑलराइट, तो अब मैं ये सेफ्टी ग्लव्स पहन लेता हूँ। ऑलराइट, या चलो इसे रखते हैं। वाह, मैंने पहने ये सेफ्टी ग्लव्स क्योंकि ओवन कोई खिलौना नहीं है और हमें सावधान रहना चाहिए। ठीक है, जेनिफर ने क्या कहा था? उसने कहा था 20 मिनट। ओह, ये तो बहुत समय है। पर रुको, 1 सेकंड रुको। इंतजार के समय मैं क्या करता हूँ पता है? हाँ, मैं करता हूँ डांस। वूहू! आपने वो आवाज सुनी? हाँ हाँ हाँ, उस घंटी का मतलब है वो तैयार हो गए हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो इसे खोलते हैं और फिर मैकरोन्स को देखते हैं। हाँ हाँ, वो देखो तो, ये कितने यमी लग रहे हैं। वाह, देखो तो, अब समय है इन्हें सजाने का। हा 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 हा। वाह, ये काफी मजेदार लग रहा है। हे, मैं कोशिश करूं? हाँ, तुम कोशिश कर सकते हो। हाँ जरूर। ओके, खैर देखिए, यहाँ पर हमारे पास है 3 रंग। ये है काला, और ये रंग है सफेद, और फिर लगता है ये रंग है गुलाबी। देखते हैं हम क्या बना रहे हैं। ओह हाँ, हमने तो इसे पहले भी देखा है। हाँ, एक काऊ, एक प्यारी काऊ। हाँ, इसकी 2 आंखें हैं और है 2 कान, कुछ काले धब्बे और एक बहुत ही क्यूट नाक। ठीक है, अब मैं इसे यहाँ रख देता हूँ और काले रंग से शुरू करते हैं। ऑलराइट, अब मैं बनाऊंगा 2 आंखें और बनाऊंगा कुछ धब्बे। अब हम इसके ऊपर बाल बनाते हैं। ओके, और अब मैं लेता हूं एक प्यारा रंग गुलाबी। ऑलराइट, शायद गुलाबी रंग हमें कानों पर लगाना चाहिए और इसी से बनेगी इसकी नाक। आखिरी पर बड़ा जरूरी, ये रंग है सफेद। और इसे बस थोड़ा ही डालेंगे। अरे नहीं, लगता है थोड़ा ज्यादा हो गया, पर कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसे कैसा दिख रहा है? हाँ, लग रहा है ना जैसे काऊ। वाओ, कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, सजाना जारी रखते हैं। वो देखो तो, हाँ, एक ब्लिपी पार्टी केक। यम। वो ये क्या है? हाँ, मैक्रोन्स। यम, ये बहुत टेस्टी है। पर ये क्या चीज है? हाँ, ये मेरी बोटाई जैसा लगता है ना? हाँ, ये है एक नारंगी ब्लिपी मैक्रोन बोटाई। ये बहुत यमी लग रहा है ना? हाँ हाँ हाँ। और हाँ, अब इसे देखो, यहाँ पर है 2 आइसिंग बैग्स, दोनों मेरे पसंदीदा रंग, नीला और नारंगी। अब इसे देखो, यहाँ है एक फ्लिपी मैक्रोन, पर ये खाली है, कोई रंग नहीं है इसमें। तो मुझे लगता है शायद हमें इसमें से थोड़ी आइसिंग लेकर इसे सजाना चाहिए। तो मेरी ये आम बोटाई नारंगी है, पर मैं इस पर नीले रंग का इस्तेमाल करूंगा। तो इसे दबाकर बाहर निकालते हैं। ओह,
अच्छा लग रहा है। एक बड़ा डॉट वहां, एक बड़ा डॉट यहां और एक ठीक यहां पर। ओह, और एक वहां ऊपर कोने में। ओह, ये मेरी बो टाई जैसा तो नहीं लग रहा है ना? नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। कभी कभी जब आप क्रिएटिव बनते हो, हाँ, असल में हमेशा जब भी आप क्रिएटिव बनते हो तब जो चाहो वो कर सकते हो। हाँ, ऐसे ही। जरा देखो तो। वाह, यम, बहुत टेस्टी दिख रहा है ना? यम। और हे, ये देखो, अब डालूंगा एक बड़ी सी आइसक्रीम की बूंद। हाँ, नीले रंग की। ओह, अब इसे हम यहां से भी पूरा कर देते हैं और फिर इसके ऊपर डालते हैं थोड़ी नारंगी आइसिंग। वाह, तो बताओ, ये टेस्टी लग रहा है या ये लाजवाब लग रहा है? यम। ये सभी बहुत ही टेस्टी है। मुझे आज बहुत ज्यादा मजा आया आपके साथ ये स्वीट ट्रीट्स बनाते हुए। सही कहा ना? हाँ। मैं शुक्रिया करता हूँ जेनिफर का इस पियोनी बेकरी में जो है सियाटल वॉशिंगटन में। वाह, उसने क्या कुकीज बनाई हैं, ये सभी बहुत टेस्टी है। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है, पर अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना है। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? तैयार? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत अच्छे। ठीक है, फिर मिलेंगे। बाय बाय। इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। हे, ये मैं हूँ ब्लिपी। वो देख रहे हो मेरे पीछे क्या है? हाँ, वहाँ पड़े हैं कुछ लॉग्स। आज मैं हूँ पोर्ट ऑफ ओलंपिया में, जो है ओलंपिया वॉशिंगटन में, और इन लॉग्स को काटा जाता है और दूसरे देशों में भेजा जाता है ताकि वो इससे बना सके कई सारे घर। पर वॉशिंगटन स्टेट बड़ा ही कमाल है, क्योंकि जब भी यहाँ पर एक पेड़ को काटा जाता है तो उसे काटने वाली यहाँ की कंपनी को लगाने पड़ते हैं 3 नए पेड़। तो मुझे लगता है हमें पोर्ट की सैर करनी चाहिए, पर पहले मुझे जरूरत है सेफ्टी इक्विपमेंट्स की। मुझे सेफ रहना पसंद है। ठीक है, तो चलो अब पोर्ट की सैर करते हैं। आप देख रहे हो, वो है एक क्रेन और वो बहुत बड़ी है। मुझे क्रेन्स पसंद है क्योंकि वो जमीन से चीजों को उठाकर उन चीजों को बहुत ऊपर ले जा सकती है। हाँ, बहुत भारी चीजों को। अब मैं जाकर उस क्रेन को पास से देखता हूँ। देखो तो, ये है इस क्रेन के व्हील्स और टायर्स। हाँ, ये टायर्स है काले और इन व्हील्स का रंग है नीला। क्या आपने ध्यान दिया कि ये दोनों कितने चौड़े हैं? हाँ, 1 और 2। हाँ, ये सिर्फ एक नहीं है, ये है 2। हे, मेरे पास एक आइडिया आया। क्यों ना हम मिलकर इन सभी के सभी व्हील्स और टायर्स को गिने? चलो, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ठीक है, ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 व्हील्स और टायर्स। 1 सेकेंड रुको, याद है मैंने कहा था कि ये दोनों कितने चौड़े हैं? ठीक है, तो ये है 8 गुना 2। 8 गुना 2 मतलब कि 16। बहुत खूब। पर 1 सेकेंड रुको, ये तो बस एक तरफ के हैं, तो ऐसे ही और 16 व्हील्स दूसरी तरफ भी है। तो गिनते हैं, 16 गुना 2। ये बड़ा ही मुश्किल है, देखते हैं। 16 गुना 2, 32 व्हील्स और टायर्स। बहुत खूब। वो आपने देखा, वहाँ पर एक वर्कर खड़ा है। चलो उससे बात करते हैं। हेलो,
हे ब्लिपी, हे, तुम कौन हो? मैं फ्रैंक हूँ। ओह, मिलकर खुशी हुई। मुझे भी खुशी तुम हुई। यहाँ क्या करते हो? मैं मरीन टर्मिनल पर इक्विपमेंट की देखरेख करता हूँ और ये है गॉडवॉल्ड मोबाइल हार्बर क्रेन। वो एक क्रेन, क्या बात है! ऊपर जा सकते हैं? हाँ क्यों ठीक नहीं, है? चलो चले। चलो चले, आ जाओ। वो हम आ गए। अंदर आ जाओ। अंदर आ जाओ। वो देख रहे हो? वाह! हो, अब मैं इस कुर्सी पर बैठने वाला हूँ। यहीं पर ऑपरेटर बैठता है। वो देखो हम कितनी ऊंचाई पर हैं। वो वाह, ये बड़ा ही कमाल है। अब हम लगभग 90 फीट ऊंचाई पर हैं। हाँ, लगभग। वो होता है 30 यार्ड्स या मीटर्स। वो, और आप वहाँ पर उस हुक को देख रहे हो? उसी से चीजों को उठाते हैं। ये कोई भी चीज उठा सकती है, जैसे लॉग्स, जहाज, पैलेट्स और हाँ, बहुत सारी चीजें। वो, अब जरा यहाँ पर देखो। वो देखो कितने बड़े केबल्स हैं। यह है एक हॉइस्ट रूम। वो कितना बड़ा कमरा है, देखो। वो, और इस कमरे को कहते हैं इलेक्ट्रिकल रूम। वो जरा इन सबको देखो। वो हे, देखो एक और वर्कर। लगता है वो कुछ काम कर रहा है। हे! बढ़िया, ठीक है, चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। वो, अब हम जा रहे हैं इंजन रूम में। वो देखो ये कितना बड़ा इंजन है। फ्रैंक, ये इंजन कितना बड़ा है? ये बहुत बड़ा है, इसमें 12 सिलेंडर्स हैं और ये है ट्विन टर्बो क्यूमेंस डीजल। वाह, ये एक बड़ा सा पावरफुल इंजन है। जरा देखो तो ये हुक कितना बड़ा है। वो संभल कर ये हिल रहा है। वो आपने देखा वो कितना बड़ा है? वाह, इसी की मदद से वो उठाते हैं बहुत ही भारी चीजें। ओह, ठीक है। वो देखो तो, यह है एक विशाल जहाज। हाँ, ये जहाज वही जहाज है जिस पर उन सभी लॉक्स को रखा जाता है और फिर ये जहाज समुद्र में जाता है और उन लॉक्स को कहीं पर दे आता है। हाँ, वो, हे, यहाँ पर क्या लिखा है? प्रतिबंधित क्षेत्र, केवल अधिकृत व्यक्ति। हाँ, मतलब आप और मैं, चलो चलें। वो है कुछ बड़े लॉग्स और वो यहाँ बहुत सारे हैं। शायद हमें इन्हें गिनना चाहिए। तैयार? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10,444, 10,445, 10,446, 10,000। अरे नहीं, मैं तो भूल गया। ठीक है, हो, कोई बात नहीं। हाँ, शायद हमें अब सभी वर्कर्स को काम करने देना चाहिए, इसलिए हमें इस जगह से जाना होगा ताकि वो लॉक्स को जहाज पर रख सकें। ठीक है, मिलते हैं। ये है एक छोटा जहाज। ये है एक मध्यम आकार का जहाज। ये है एक बड़ा जहाज। और यहाँ और एक चीज है, वो है एक ट्रैवल लिफ्ट। ये ट्रैवल लिफ्ट सीधे पानी के ऊपर जाती है और पानी के अंदर इन बेल्ट्स को छोड़ती है और फिर ये जहाज को उठा लेती है।
या फिर उल्टा भी कर सकती है। ये एक जहाज को उठाकर वहाँ खड़े किसी एक जहाज को उसे पानी के ऊपर लाकर नीचे रख सकती है। पर हे, जरा इन्हें देखो, ये है एक बड़ी सी बेल्ट। ये बहुत मजबूत है। असल में ये मशीन उठा सकती है लगभग 7 स्कूल बसेस जितना वजन। ये बहुत ज्यादा वजन है। ठीक है, चलो अब रास्ते से हटते हैं ताकि ये फिर एक जहाज को उठा सके। बहुत मजा आने वाला है। वो, ये मशीन बहुत ही बड़ी है। ओहो, देख रहे हो क्या हो रहा है? हाँ, वो बेल्ट्स धीरे से पानी की ओर नीचे आ रहे हैं और फिर ये खुद को यहाँ पानी के अंदर डुबो देंगे और बाद में एक जहाज बेल्ट के ऊपर आकर रुक जाएगा और फिर बेल्ट्स जहाज को ऊपर उठा लेंगे और फिर उससे जमीन पर ले जाएंगे। देख रहे हो वो क्या कर रहे हैं? वो इन डंडों की मदद से जहाज अंदर खींच रहे हैं एकदम आराम से, ताकि बंदरगाह से ये टकरा ना जाए। हाँ, क्योंकि ये किसी और का जहाज हो सकता है, इसीलिए इन्हें इसे बहुत सावधानी से खींचना होगा। ठीक वैसे जैसे आप किसी और के खिलौने से खेलते हो, तब आप कैसे उस खिलौने के साथ बड़े प्यार से पेश आते हो? वो, आपने देखा उन्होंने कैसे अभी उस जहाज को उठाया? हाँ, अभी वो पानी के बाहर है और अब वो टायर्स इस तरह से कंक्रीट पर घूमेंगे और उसे जमीन पर ले आएंगे। वो तो कमाल था। अब समय है सफाई का। जरा इसे देखो, यहाँ है बहुत सारी बार्नकल्स और थोड़ी सीवीड भी देखो। ओह, यम्मी लग रही है, पर मेरे लिए नहीं। वाह, ठीक है, बिल्कुल साफ हो गया। खैर, शायद अभी मुझे जाना चाहिए क्योंकि अभी हमें बहुत से जहाज देखने हैं। हाँ, देखो तो यहाँ कितने सारे हैं। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है, पर अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना है। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत अच्छे, ठीक है, बाद में मिलते हैं। बाय बाय। आओ मेरे संग मिलके करे फन, इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं, इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। ये मैं हूँ ब्लिपी। वाओ, देखो हम कहाँ आए हैं। वाओ, क्या बढ़िया दुकान है। हे, एक सेकंड रुकिए। हम हैं एलेग्रो परफॉर्मिंग आर्ट्स एकेडमी में, जो है केंट, वॉशिंगटन में। हाँ, आपको पता है मुझे डांस पसंद है। वाओ, तो आप इस जगह पर आकर डांस कर सकते हो इनके स्टूडियो में, और आप यहाँ ले सकते हो एक डांस लेसन। बहुत ही मजा आने वाला है। चलो चले। ओह हे, हेलो, आप कौन हैं? मेरा नाम एमिली है। आप कौन हैं? मैं हूँ ब्लिपी। मैं यहाँ डांस सीखने आया हूँ। बढ़िया, इसमें तो बहुत मजा आएगा। हाँ, तो अब मैं क्या करूँ? तो तुम जाओ और स्टूडियो में इंतजार करो और मैं आज तुम्हें डांस सिखाने जा रही हूँ। ओके। जाओ, तब तक स्ट्रेचिंग करो। ओके, चलो स्ट्रेचिंग करके तैयार हो जाते हैं। आ जाओ। वो, जरा देखो, इसे कहते हैं डांस स्टूडियो, और इसी जगह पर आप और मैं एमिली से यहाँ डांस सीखने वाले हैं। वो,
जरा ये देखो, ये कितनी चिकनी और अच्छी फर्श है। हाँ, और कितनी चमकीली भी। वाओ, वो वो वो। और ये देखो, ये, हाँ, लगता है ये एक आईना है। वो, हेलो, हे। हाँ, डांस स्टूडियोज में आईने होते हैं ठीक आपके सामने, ताकि आप डांस मूव्स की प्रैक्टिस कर सकें। हे, वाओ। तो क्या ये देखा आपने? मैंने अभी बहुत अच्छा डांस किया ना? ओके, याद है एमिली ने क्या कहा था? हाँ, हमें करना होगा स्ट्रेच और करना होगा वार्म अप, इससे पहले कि वो यहाँ आकर हमें डांस करना सिखाए। ठीक है, सबसे पहली बात कि मुझे उतारने होंगे मेरे जूते। ओह, कितनी बदबू आ रही है। ओके, चलो इन्हें यहाँ रख देते हैं। और अब हम करेंगे स्ट्रेच। हाँ, स्ट्रेच करेंगे मसल्स को। अच्छे से स्ट्रेच कीजिए, लेकिन खुद को चोट पहुंचाए बिना। सबसे पहले स्ट्रेच करते हैं नीचे की ओर। देखा आपने मैं कैसे कर रहा हूं? ओह, मैं अपने पैर लगभग छू सकता हूं। और अब हमें करना होगा वार्म अप, याद है? हाँ, इसका मतलब कि हमें किसी भी तरह से शरीर को हिलाना होगा। चाहे तो आप दौड़ भी सकते हैं। हाँ, दौड़ सकते हैं या कर सकते हैं उठक बैठक। वाह, या चाहो तो आप डांस के कुछ करतब भी कर सकते हैं। डांस करना मुझे पसंद है। डांस सीखने के लिए तैयार हो? हे एमिली, हाँ, मुझे सीखना पसंद है और डांस करना भी पसंद है। चलो। बहुत बढ़िया, पहले देखना चाहोगे? हाँ, ठीक है, पहले ये मुझे करके दिखाएगी और फिर मैं उसे सीखूंगा। वाह, बहुत ही मुश्किल लग रहा है, पर शायद मैं सीख लूंगा। मुझे सिखाओगी ना? हाँ, क्यों नहीं। ओके। ठीक है, हम ऐसे शुरू करेंगे। हम पहले ऐसे जमीन पर बैठ जाएंगे, बिल्कुल एक गेंद की तरह। घुटनों को ऐसे मोड़कर बैठना है, ठीक है? हाँ, तो हमें ऐसे बैठकर गिनती करनी है 4 बार। गिनती दिमाग में होनी चाहिए। 1, 2, 3, 4। अब बनानी है तारों की मुद्रा। फिर उछलकर पैरों पर आओ और हाथों को ऐसे आसमान में फैला दो। और फिर से गिनती करनी है 4 बार और इस बार कहना है 5, 6, 7, 8। और अब आगे हमें दोनों दिशा में कमर और हाथों को हिलाना है। शुरू करते हैं दाईं ओर से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और अब जो हम सीखने वाले हैं उसे कहते हैं अंगूर की बेल, ठीक है? ओके। पर यहाँ तो अंगूर है ही नहीं। बुद्धू कहीं के, ये सिर्फ एक डांस मूव है। पहले अपने हाथों को अपनी कमर पर रखो और अपना दायां पैर दाईं ओर रखो, बिल्कुल ठीक इस तरह से। अब अपने इस पैर को ऐसे पीछे रख दो बाएं पैर के पास और फिर ऐसे सीधे हो जाओ। और अब हमें कूदना होगा और 4 पर ताली बजानी होगी। 4। अब हमें फिर से एक बार बाईं ओर कदम रखना है। हाँ, ठीक है, इस तरह से। फिर से पैर को आड़ा रख दो, दाएं पैर को बाहर निकालो और कूदकर ताली बजाओ। बढ़िया। और अब आगे हमें हाथों को मजबूती से नीचे करना है दोनों तरफ से। अब करेंगे स्टेप टच दोनों तरफ से। अब दाएं पैर को बाहर निकालो ऐसे। अब इसे पास ले जाओ अपने बाएं पैर को, ठीक है? ऐसे बाएं पैर को बाहर निकालो, दाएं पैर को पास लाओ। दाएं पैर को बाहर निकालो और बायां पैर पास लाओ। बहुत बढ़िया। बायां पैर बाहर निकालो, दायां पैर पास लाओ। और अब एक लास्ट चीज सीखनी है। ऐसे पैर बाहर निकालो और हाथों को घुटनों पर रखो और फिर कूदो 2 बार। तैयार? अब कूदो 1, 2 और फिर बजाओ 2 तालियां। 1, 2। पर हमें वो म्यूजिक के बीट पर बजानी होगी। ओके। फिर से करो। 1, 2 ताली।
बढ़िया। अब याद रखो हमें अपने पैर ऐसे रखने हैं क्योंकि नाचते समय हमें कॉन्फिडेंट रहना है। हाँ, कॉन्फिडेंट। बिल्कुल सही कहा। हमें हमेशा हमारे पैर खुले हुए रखने चाहिए। ऐसे पास में नहीं, बिल्कुल नहीं। पैरों को ऐसे फैला कर रखो। तो क्या कहते हो, आज जो सीखा है वो सब एक साथ करके देखना चाहोगे? ओके। ठीक है, याद रखो हमें दिमाग में गिनती करनी है 8 बार। ओके, ऐसे करना है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। वाह, मैंने पूरा डांस सीख लिया और शायद मैं तैयार हूँ। क्या मैं तैयार हूँ? शायद हम तैयार हैं। ओके, चलो अब म्यूजिक शुरू करते हैं। 1 2 3 4 ऊपर, कमर हिलाओ, अंगूर की बेल, स्टेप टच, अब कूदो, ताली। ये मैंने कर दिखाया। मुझे बहुत मजा आया। बहुत खूब, आपने बहुत अच्छे से सिखाया। थैंक यू सो मच ब्लिपी। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए कि आपने मुझे सिखाया और इन्हें कि डांस कैसे करते हैं। एब्सोल्युटली। हे, जरा यहाँ देखो, एमिली एक और डांस सेशन कर रही है। आ जाओ। वो डांस करने के इस स्टाइल को कहते हैं जैज। ये कितना मजेदार लग रहा है। पता है जैज क्या है? हाँ, वो एक तरह का म्यूजिक है। हाँ, ये देखो। वाह, देख रहे हो एमिली अभी क्या कर रही है? हाँ, वो कर रही है बैले। जिसे वो पकड़े हुए हैं वो है बैले बार। ये देखो। ये तो बहुत कमाल है और डांस करने का ये स्टाइल बहुत ही एलिगेंट है। वाओ! वाओ! मुझे डांस करके बहुत मजा आ रहा है। डांसिंग मजेदार है। वू! 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 आपको डांसिंग पसंद है? हाँ, मुझे डांसिंग पसंद है क्योंकि ये एक बहुत अच्छा तरीका है एनर्जी यूज करने का और एक्सरसाइज करने का। हेल्दी रहना मुझे पसंद है। हे, चलो ऐसा करते हैं, क्यों ना मैं आपको आज डांस सिखाऊं, फिर आप और मैं साथ में डांस करेंगे। मजा आएगा ना? ओके, डांस में सबसे जरूरी जो होता है उसे कहते हैं रिदम। हाँ, हर गाने में होता है रिदम, उसे कहते हैं एक बीट। ओके, अब मैं मेरे हाथों से ताली बजाने वाला हूँ और फिर आप भी ताली बजाओ मेरे साथ एक ही समय पर, ठीक है? तैयार? बहुत बढ़िया। फील कर रहे हो? हाँ, ये होता है रिदम। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत खूब। ओके, अब मैं ये फिर से करने वाला हूँ, पर इस बार हम हमारे पैरों को भी हिलाएंगे, वो भी रिदम में, ठीक है? रेडी? चलो करें। बहुत बढ़िया। हाँ, ऐसे ही। तेजी से। बहुत खूब। ठीक है, अब हम जान गए हैं कि क्या होता है रिदम और बीट भी। तो अब हम डांस के कुछ हिस्से सीख सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले, हाँ, आप ये देख रहे हो?
हाँ, ये कौन सी मशीन है? हाँ, ये है एक बुलडोजर। तो अब हम ऐसा डांस करेंगे जैसे कि हम एक बुलडोजर हो। पहले अपने हाथों को ऐसे उठाओ जैसे हो ये पंजे किसी बुलडोजर के। हाँ। ठीक है, हम अपने पैरों को हिलाएंगे और बुलडोजर जैसे डांस करेंगे। हाँ, बिल्कुल इसी तरह हम बुलडोजर जैसे ही दिख रहे हैं। मुझे बुलडोजर बहुत पसंद है। ओके, ऑलराइट, तो ये था हमारा पहला डांस का मूव। और अब सेकेंड डांस मूव है, हाँ, हम नाटक करेंगे जैसे हम हो कोई कैंगरू। हाँ, आप जानते हैं कैंगरू क्या है? हाँ, वो प्यारा जानवर है। ओके, कैंगरू की खास बात है कि वो बहुत ही ऊंचा कूदते हैं। ऑलराइट, अपने दोनों हाथ ऐसे रखो और फिर एकदम ऊंचा कूदो। हाँ। ओके, मैं जानता हूं आप भी घर में बहुत ऊंचा कूद रहे होंगे। ओके, अब जो तीसरा डांस मूव हम करने जा रहे हैं वो है, हाँ, वो एक डायनासोर है ना? लेकिन ये कौन सा डायनासोर है? हाँ, एक टी-रेक्स। बहुत खूब। ठीक है, तो अब टी-रेक्स की सबसे मजेदार बात यह है कि उनके हाथ बहुत छोटे होते हैं। हाँ, इस तरह। पर असल में वो खूंखार होते हैं, तो आपको भी खूंखार दिखना है। ओके, पर अभी हमें ये सभी चीजें डालनी होगी एक रिदम में, एक बीट में। हाँ, और फिर आप टी-रेक्स की तरह एक्टिंग करो। वाह 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 वाह। ओके, ये रहे वो 3 डांस के मूव्स। लेकिन अब याद है, हमें चाहिए एक रिदम और एक बीट। तो म्यूजिक शुरू किया जाए। आपको पहले वाला याद है ना? हाँ, बुलडोजर डांस। बहुत खूब। अब बुलडोजर। वाह, मुझे तो मजा आ गया। आपको भी मजा आया होगा। वो एक बहुत ही बढ़िया बुलडोजर डांस था। हाँ, ओके, तो अब हम हमारा दूसरा डांस करने वाले हैं। याद है ना, एक जानवर वाला, और वो बहुत ऊंचा कूदता है। हाँ, एक कैंगरू। तैयार? वाह वाह, कैंगरू कमाल के होते हैं। वो बहुत ऊंचा कूद सकते हैं। अब ऐसा करते रहो। ओके, अब तीसरे डांस की बारी है। एक टी-रेक्स। तैयार? वाह 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 वाह। आज मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। आपने देखा ना? हाँ, आज बहुत मजा आया अलग अलग तरह के डांस करने में, है ना? एलेग्रो परफॉर्मिंग आर्ट्स एकेडमी में, जो है केंट वॉशिंगटन में। वाह, मुझे डांस करना बहुत पसंद है। हे, अगर आपको कभी मौका मिले तो आप यहाँ आकर सीख सकते हैं मेरी तरह कमाल के डांस मूव्स और मजे कर सकते हैं। वाह, आज बहुत ही मजा आ गया। या फिर हाँ, आपके इलाके में भी कहीं ऐसा डांस स्टूडियो जरूर होगा जहाँ आप डांस सीख सकते हैं। हाँ, आप वहाँ तरह तरह के डांस सीख सकते हैं, जैसे कि जैज और टैप और बैले, वाह, और एक्रो भी। सुनने में मजेदार लग रहा है। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको सिर्फ इतना करना है, मेरा नाम सर्च कीजिए। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत खूब। ऑलराइट,
अब मैं घर जाकर एक झपकी लेने वाला हूँ। मैं बहुत थक गया हूँ। आओ मेरे संग मिलके करे फन,